myself Dr. Pooja, your own physiology faculty at Cerebellum. And today we have Dr. Sanskriti over here who cracked the FMG exam in 2025 July session. So congratulations, Sanskriti. How are you feeling, beta? थैंक यू। मैम मैं तो एकदम शॉक में हूँ। मैं तो रिजल्ट देख के मैंने 5 मिनट तो पीडीएफ खोला ही नहीं था। मैं एकदम ऐसे एंजाइटी की वजह से एकदम मेरी बॉडी गर्म हो गई थी। और फिर जैसे मैंने ओपन किया तो 196 देखे तो एकदम रोने लग गई मैं। Where were you? कहाँ थे बेटा आप? घर पर थे, फ्रेंड्स के साथ थे, कहाँ थे? मैम मैं बाहर जाने वाली थी विथ माय फ्रेंड्स, तो सडनली ऐसे नोटिफिकेशन आ गया कि अरे एफएमजी का रिजल्ट आ गया। All right. So you saw the results alone? आपने अकेले देखा? फैमिली साथ थी? कैसे था? मैं प्रिपेयर थी कि मैं पहले अकेले देखूं, जो भी रिजल्ट आए मैं डाइजेस्ट कर लूं और फिर बाद में पेरेंट्स को बताऊं। Alright. Alright. So 196 देखे क्या लगा बेटा? मैम मैं एकदम शॉक में थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं पास तो हो जाऊंगी। 165 टारगेट रखा था मैंने कि इतने आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। 196 तो एकदम अनएक्सपेक्टेड। वंडरफुल वंडरफुल। सो टेक मी थ्रू योर जर्नी बेटा। एमबीबीएस कहाँ से किया? कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? एमबीबीएस में कैसे स्टूडेंट्स थे आप? सो आई स्टार्टेड माई एमबीबीएस इन 2019। आई वेंट टू फिलीपींस और फिर कोविड हो गया तो फर्स्ट ईयर तो ऑनलाइन ही था, घर पे थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई की। सेकेंड ईयर में वी वेंट बैक टू फिलीपींस, तो वहाँ पे सेकेंड ईयर मेरा पूरा एकदम सेकेंड ईयर और माई वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। तो सेकेंड ईयर तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, बट फिर थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट की पढ़ाई। और फिर इंटर्नशिप में आते आते मेरा ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया था। और फिर दिसंबर में आई गॉट टू नो अबाउट सेरेबेलम एकेडमी कि वो मिशन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, तो मैंने जनवरी से चालू कर दिया था। सो जो बेटा आपने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करी वो ओरिएंटेड थी एफएमजी एग्जाम के लिए, नहीं, और यू यूज्ड टू स्टडी फॉर द योर यूनिवर्सिटी पर से एग्जाम्स? अ, मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था, बट आई यूज टू मेक श्योर कि मैं मेन सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रीड करूँ। ऑलराइट, सो यू फोकस्ड ऑन फाउंडेशन या जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर करने पे यू हैव हाँ। फोकस्ड ऑन, राइट? एंड दैट यस। शोज यू कि ये जो स्कोर आया हुआ है इट इज नॉट जस्ट रट्टोफिकेशन, इट्स द कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम विच इज गोइंग ऑन। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन चल रहा है आजकल, राइट? सो दैट शोज व्हाई यू आर एबल टू क्रैक दैट दिस वंडरफुल और ऑसम स्कोर. मैम Yeah, मैम I think your parents are there, and we will be honored if they can also join. हेलो। हेलो हेलो मैम, कैसा लग रहा है? बच्चा क्लियर कर गया है एफएमजी विथ सच अ वंडरफुल स्कोर. बहुत खुशी हो रही है। एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक्सप्रेस नहीं हो रही है। सो 3 से 4 में 4 साल बच्चे ने पढ़ाई की है. वहां पर भी थी, वो बता रही थी कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ता था बच्चा हमारा, राइट? यहाँ पर आके भी पढ़ाई किया है इसने. सो ये बच्चा तो ये फोड़ेगा आगे भी, खूब लाइफ में फोड़ेगा ये. तो आपको पता चला था इसका रिजल्ट, तो कैसा लगा था आपको उस दिन? बहुत खुशी हो रही थी, वही मैं बोल रही हूँ ना, मुझे एक्सप्रेस होने नहीं आता है। लेकिन ये जो कर रही थी वो गारंटी थी, मैंने उसको बोला भी था कि तुम जाओगी उधर, उतना तक 200 तक तो जाओगी, क्योंकि मैंने देखा था ना वो कितना पढ़ाई कर रही है। आपका ऐप भी था ना उसके साथ। वंडरफुल वंडरफुल. तो कभी ऐसा हुआ है मैम कि संस्कृति थोड़ी घबराई सी हुई है कि क्या होगा कैसे होगा? कभी एंग्शियस हुई और आपने सपोर्ट किया? कितनी बार ऐसे मतलब हुआ? क्योंकि यूजुअली बच्चे घबरा जाते हैं प्रोसेस के थ्रू, बिकॉज लंबा टाइम होता है, 5-6 महीने होते हैं जो प्रिपेयर करने होते हैं, एंड फोमो होता है काफी सारा. नहीं, घबराई तो थी, बहुत थी। लेकिन वो उसका ये था कि वो जब भी घबराती थी ना, वो तुरंत वो स्टडी करने के लिए बैठ जाती थी कि उसको करना ही है। सो संस्कृति, एवरी टाइम ऐसा ही होता था उसका।
वंडरफुल वंडरफुल. सो आई वुड से कि तुम ब्लेस्ड हो बेटा, ब्लेस्ड हो. योर पेरेंट्स आर देयर विथ यू इन दिस प्रोसेस. आई फील लाइक यू आर ब्लेस्ड, यू नो. मैं आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, स्पेशली माय मॉम, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा टैंट्रम्स दिए हैं, क्योंकि मुझे एंजाइटी होती है तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तो मेरे सारे टैंट्रम्स मेरे मम्मी ने झेले, तो थैंक यू फॉर दैट। मम्मी को एक पार्टी बनती है. सो मैम, फाइनली संस्कृति के आगे डॉक्टर लगा है. यू मस्ट हाँ, बी वेरी वेरी प्राउड. फैमिली में वही है फर्स्ट डॉक्टर। first step। Oh, wonderful, wonderful, wonderful. So, Sanskriti, tell me one thing. सभी को एंजाइटी होती है बेटा प्रिपरेशन के टाइम पे. एज योर मॉम सेड कि आप पढ़ाई करने बैठ जाते थे, सो वो माइंड शिफ्ट कैसे करते थे कि यार एंजाइटी हो रही है बट पढ़ना है. माइंडसेट मतलब मेरे पास एक ही काम था कि मुझे पढ़ना है, मुझे बस ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, मुझे और 6 महीने नहीं डालने हैं, तो यही मोटिवेशन काफी था। और कुछ एग्जाम एक्स्ट्रा पे. हाँ, बताओ बेटा. और कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं वंडरफुल. एग्जाम डे पे कैसा रहा बेटा आपका जर्नी? हाउ वाज द थी। एग्जाम डे? एग्जाम डे के पहले रात में बहुत रोई थी मैं, मुझे बहुत, मेरे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे थे और बहुत एंजाइटी हो रही थी, तो मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैंने शाम ऑलमोस्ट 7 बजे तक मैंने वीडियोस वीडियोस देखे, उसके बाद कुछ जा ही नहीं रहा था, तो मैंने छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, और फिर ऐसी चली गई मैं एग्जाम में। उसको मैंने भी बोला था कि अभी कुछ पढ़ाई मत करो, सीधा सो जाओ, नींद पूरी हो जाएगी तो ठीक है ना, माइंड भी सेफ रहेगा उसका। वंडरफुल वंडरफुल. सो जब रिजल्ट आया, सो एवरीथिंग यू फील कि ये सब कुछ जो आपने मेहनत करी वो पे ऑफ हो गई, राइट? सो बेटा, जाने से पहले एनीथिंग यू वांट टू से to your students, or to your juniors or the aspirants who are going to give the exam, any advice or any tip that you want to share? मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हम अभी इंडिया जाएंगे और फिर देख लेंगे एग्जाम, घर जाके प्रिपेयर कर लेंगे, तो ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जो भी होता है वही, उसमें ही सारा मोटिवेशन आता है। तो मैं बोलूंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने की ट्राई कीजिए। और सेकंड मतलब जीटीज, क्योंकि दिस टाइम द पेपर वाज थोड़ा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट रहता था, बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे जो जीटी में आते हैं यूजुअली। तो मैं बोलूंगी कि आप ट्राई करें बहुत जीटीज देने के, मिनिमम 8 to 10 जीटीज तो देने का ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन बहुत बारी जीटीज में पूछा जाता है बेटा. सम स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट ने जीटी दिया बट स्कोर अच्छा नहीं आया, सो दे लीव गिविंग जीटीज, है ना? तो आपका स्कोर पहले से ही अच्छा था, पहले जीटी से ही, और यू इम्प्रूव्ड ओवर द टाइम? मैं जीटी देख के मैं मम्मी को बोलती थी कि मैं शायद दिसंबर का अटेम्प्ट मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सारे 130 में आते थे मार्क्स। सिर्फ लास्ट के 2 जीटीज में आई क्रॉस्ड 150 एंड इन द लास्ट जीटी आई गॉट 187। तो स्कोर डजंट मैटर, यू हैव टू रिव्यू योर जीटीज एंड रिव्यू योर कॉन्सेप्ट्स। So no matter what, you have to be You have to give persistent, G. right? And trust the process. Yes. All right. Thank you so much, Dr. Sanskriti. Right? You are the first doctor in the family. You must be proud, 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 to whole of your family. है ना? आपके मम्मा तो बहुत खुश होंगे, right? Yes. Thank you so थैंक much. यू मैम. आप Thank आए एंड इट्स आवर ऑनर कि आप आए, राइट? संस्कृति को इतना सपोर्ट किया. थैंक यू सो मच, राइट? एंड थैंक्स संस्कृति फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टिप्स एंड शेयरिंग योर जर्नी. Thank you so Thank you, much, ma'am. Congratulations once again, beta. Enjoy the life to the fullest. Thank you. Thank you.